इंटीजर्स, इसकी सम प्रॉपर्टीज अपने को सीखना होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, कोई भी दो नंबर लेकर के यदि उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, दो नंबर्स लेकर के उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो उनका जो आंसर होगा वो एक इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स इट मींस या फिर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। यदि दोनों संख्याएं नेगेटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा, दोनों संख्याएं पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि वन नंबर नेगेटिव और वन नंबर पॉजिटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो आपका आंसर होगा वो हमेशा इंटीजर्स होगा। सेकंड है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें होता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, जैसे 4 into 5 तो भी आपका आंसर 20 होगा, और 5 into 4 तो भी आपका आंसर 20 होगा। कहने का मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में टू नंबर्स जो होंगे a into b, और यदि b को a की जगह लिख करके और a को b की जगह लिख करके यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो आंसर होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 नंबर्स होंगे a into b ब्रैकेट into c is equal to a into b into c। देखो फॉर एग्जाम्पल 2 into 3 into 4, पहले दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब ये संख्या वापस लिखना है, a की वैल्यू क्या है बेटा 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4। तो कहने का मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 into 4 24 आ गया। इधर भी देखो पहले ब्रैकेट कॉल करोगे 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। तो एसोसिएटिव जो लॉ है या प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की, इसमें a को b से मल्टीप्लाई करके c से करोगे वही वैल्यू होगी जो b को c से मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करते हो। फोर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें क्या होता है एक को, यानी कि ये आपने पहले भी सीखा है कि ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो ब्रैकेट की जो संख्या है ब्रैकेट से बाहर वाली सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई होती है। ये आपने सीखा है कि ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस का सिंबल होता है, अंदर वाली संख्याओं के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इससे बाहर माइनस का सिंबल होता है, अंदर वाली संख्याओं के सिंबल चेंज हो जाते हैं। इससे बाहर यदि कोई नंबर होता है तो वो अंदर वाली सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो देखना है अपने को a into ब्रैकेट b plus c, तो ये a b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो a into b, यहाँ प्लस का सिंबल होता है तो प्लस का, माइनस का होता है तो माइनस। तो यहाँ प्लस का है क्योंकि और एडिशन है। अब a किससे मल्टीप्लाई होगा c से, a into c। अब a को b से मल्टीप्लाई करोगे ab प्लस a को c से मल्टीप्लाई करोगे ac। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। a into ब्रैकेट में b minus c है तो a किससे मल्टीप्लाई होगा b से, a into b, यहाँ प्लस का सिंबल होता है तो प्लस का, माइनस का होता है तो माइनस का, तो यहाँ किसका होता है माइनस का, माइनस आ गया। अब a को किससे मल्टीप्लाई करोगे c से, a into c, a को b से मल्टीप्लाई करोगे ab माइनस ac। अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एनी वन नंबर इफ यू मल्टीप्लाई जीरो तो गेट जीरो। 5 into 0 is equal to 0, 125 into 0 is equal to 0। अब उसके बाद में एक्सरसाइज फर्स्ट बी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 12 by 8। स्टूडेंट्स एक बात जरूर ध्यान देना कि यदि क्वेश्चन में ऊपर मल्टीप्लाई लिखा हुआ होता है और बीच में बाई है, इट मींस मल्टीप्लाई होगा। और यदि
आपके क्वेश्चन में डिवाइड लिख रखा है और बाई है तो आपको डिवाइड ही करना होगा। तो सॉल्यूशन 12 इंटू 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 1 जा 8, 8 और 1 9, 96 आंसर। यहां देखना बेटा 17 इंटू -8, दो सिंबल एक साथ नहीं रहते इसीलिए। अब 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका कुछ रूल होता है बेटा, ये अपने को देखना है यहाँ कि यदि आपका जो बेस है या तो संख्या नेगेटिव है, माइनस की है, और माइनस के सिंबल किसके बेटा, माइनस के सिंबल यदि 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, इट मीन्स ओड नंबर्स में हो तो जो आपका आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। आंसर कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। और यदि आपका माइनस का सिंबल 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स इवन नंबर्स पे हो तो जो आपका आंसर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ 1 टाइम है, आंसर माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ माइनस का सिंबल 1 टाइम्स है, आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव। यहाँ देखना है 1 टाइम्स आंसर नेगेटिव, यहाँ 1 टाइम आंसर नेगेटिव। एनीवन नंबर इफ यू मल्टीप्लाई 0 गेट 0। यहाँ 2 टाइम्स है बेटा, तो 2 टाइम्स है तो आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे भी आप समझते हो कि माइनस माइनस इनटू में क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस किसमें, इनटू में, माइनस माइनस प्लस इनटू। और वैसे देखा जाए अपने नियम से तो 2 टाइम्स है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखते हैं 8 से 56, कैरी 5, 8 और 5 13, किसका होगा बेटा, माइनस का, माइनस 136। ये देखो 32 इंटू -12, आंसर किसका होगा, माइनस का। 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 3 जा 36, 36 और 2 38, -384 आंसर। -26 इंटू 17, 17 6 जा 102, कैरी 10, 17 2 जा 34, 34 और 10 44। नहीं आती है 17 की टेबल तो 26 को 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 इंटू 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 2 4 3 और 1 4, 442, किसका होगा बेटा, माइनस का। माइनस का 56 इंटू 14, 14 6 जा 84, कैरी 8, 14 5 जा 70, 70 और 8 78, किसका होगा बेटा, माइनस का। -38 इंटू 0, तो एनी वन नंबर्स इफ यू मल्टीप्लाई 0 तो गेट 0। अब स्टूडेंट्स आप गलती क्या करते हो कि मैंने बताया था 1 टाइम्स होता है, माइनस का होता है, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि जो 0 होता है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस का सिंबल नहीं आता, 0 ही आएगा। माइनस का 22 इंटू -11। अब आपको पता है 2 टाइम्स माइनस का सिंबल है और माइनस माइनस प्लस, 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 2 जा 22 और 2
-105 इंटू -8 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40 कैरी 4 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 लेकिन 4 का 4 8 1 जा 8 840 -28 इंटू -15 अब 8 5 जा 40 कैरी 4 5 2 जा 10 10 और 4 14 0 इसका होगा प्लस का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अभी आपने देखा था इससे पहले कि आप एक को बी से मल्टीप्लाई करो फिर इनका जो आंसर आता है वो सी से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12 इंटू माइनस का 5। अब आपको पता है माइनस का सिंबल कितनी बार है 1 टाइम्स। आंसर किसका होगा माइनस का 12 5 जा 60 माइनस का 60 आपका आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5 2 5 जा 10 लेकिन 1 टाइम है यहाँ तक किसका हो गया माइनस का इंटू -6। अब पता है आपको कि माइनस के सिंबल कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स है इट मींस किसका होगा पॉजिटिव होगा 10 6 जा 60 आंसर। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लगाना है कि आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अब इसमें देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स है तो आंसर कैसा होगा माइनस का। यहां तक करोगे कितने टाइम हो गया 2 टाइम्स तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 5 इंटू 8 माइनस का 5 इंटू माइनस का 8 इंटू -3। अब देखो आप यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 40 इंटू माइनस का 3 बताओ 1 टाइम माइनस का 4 3 जा 12 120 आंसर होगा। 7 और माइनस का है तो माइनस का कितना हो गया 7 8 जा 56 इंटू 3 3 6 जा 18 कैरी 1 3 5 जा 15 और 1 16 किसका होगा माइनस का। 7 8 जा 56 माइनस का 56 इंटू 3 6 3 जा 18 5 3 जा 15 और 1 16 किसका होगा बेटा माइनस का आंसर। 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस इंटू 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84 आंसर। सिंप्लीफाई ब्रैकेट माइनस का 8 इंटू 9 प्लस माइनस का 8 इंटू 7। इससे पहले अपन देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ आवर एडिशन इसमें सीखा था अपन ने a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे a इंटू बी प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे a इंटू सी। तो अब आपको क्या दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दे रखा है आपको इसका एक्सपेंडेड और आपको क्या बनाना है इसकी प्रॉपर्टी बनानी है। प्रॉपर्टी क्या बनानी है a जो 2 बार आएगा। अब 2 बार जो संख्या आ रही है उसको क्या लेना है अपने को कॉमन इंटू ब्रैकेट में लेना है 9 यहाँ प्लस का सिंबल होता तो प्लस का माइनस का होता तो माइनस का 8 इंटू 9 और 7 कितना हुआ बेटा 16। अब आपको पता है इंटू में एक माइनस का सिंबल होता है आंसर किसका होगा माइनस का कितना 16 8 जा 8 6 जा 48 कैरी 4 8 और 4 12 तो माइनस का 128 आंसर। अब आपके पास एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये बेटा कि आपको पता है पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है
और ब्रैकेट के बाद में BOD MS के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई आपको पता है दे रखा है कि माइनस का 8 × 9, तो यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 72, किसका सिंबल है, प्लस का। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 8 × 7 कितना हुआ, माइनस का 56, माइनस का 56, दो सिंबल एक साथ नहीं रहते हैं। अब आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस के 72 तो पहले थे और माइनस के 56 इसमें और ऐड करने हैं, तो माइनस का 72 जोड़ है, माइनस के 56 जोड़ हो रहा है, ये दोनों दोस्ती करेंगे, क्या होगा, 8 होगा, 6 और 2 8, 7 5 12, माइनस का 128 आपका क्या होगा आंसर। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 20 × -16, एक सिंबल माइनस का है तो आंसर किसका होगा, माइनस का। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 2 जा 32 और 0 का 0, -320 किसका सिंबल है, प्लस का। 20 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 20 × 14, 14 2 जा 28 और 0 का 0, 280। और उसके बाद में आपने प्लस माइनस वाला इससे वाले एक्सरसाइज में किया था कि माइनस का ज्यादा है प्लस का, तो यहाँ किसका ज्यादा है बेटा, माइनस का। कितना ज्यादा है इसीलिए माइनस का सिंबल आ जाएगा। 0 में 0 माइनस करोगे 0, 2 में से 8 माइनस करोगे होगा नहीं 12, 12 में से 8 माइनस करोगे 4, तो माइनस का 40 आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन इंटू माइनस का 13 प्लस 9 इंटू -7, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 39 का कितना होता है, माइनस का 117, यहाँ किसका सिंबल है, प्लस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, माइनस का 63। अब आपको पता है ये भी चोर है, ये भी चोर है, इन दोनों को क्या करना है अपने को, ऐड करना है, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का। 7 और 3 10, 11 6 17 और 1 18, किसका होगा, माइनस का। माइनस के 180, माइनस के 16 को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस के 15 से, प्लस माइनस का 16 इंटू -5। अब देखो इंटू कर रहे हो, माइनस का सिंबल 2 बार है, ये ध्यान रखो बेटा, इंटू है 2 बार माइनस का सिंबल है, आंसर किसका होगा, प्लस का। और ये दोनों साइड माइनस है प्लस करवा रहा है तो माइनस का आएगा और दोनों का ऐड हो जाएगा, तो आंसर किसका हो जाएगा, प्लस का। कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80, कैरी 8, 16 और 8 24। अब यहाँ देखो प्लस, ये दोनों में प्लस हो जाएंगे तो 16 5 कितना होगा 80, 0 8 और 4 12, कैरी 1, आपका 320 आंसर।